जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सर मिस्टर चंद्र कुमार टू आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर वास्तु संख्या यानी रियल नंबर। दोस्त मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसे पढ़ने के बाद आपको किसी प्रकार का मैथ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बन जाएगा। एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग होगी। आपको एक ही प्रकार का डाउट मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको छोटा छोटा पार्ट आपको मिलते रहेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं आपको उस एंगल से स्टार्ट करूंगा जिस एंगल से आप सही में कुछ जानते होंगे। ठीक है ना, फिर मैं लिख लिया हूं वास्तु संख्या। यहाँ पे देखिए भाई साहब, फर्स्ट क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप जानते हो क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है भाई साहब? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। क्या होता है प्राकृत संख्या? आप पूछेंगे ना प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हो सकता है आप जानते होंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। मैं चाहता तो नहीं लिखता, बस मैं लिखवा देता हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ है। जैसे मैं आपको बात करूं, गिनती कहां शुरू होता है? 1 2 3 4 5 सब गिनती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। अनंत तक जाएगा। अनंत या ऐसा साइन दे दो, हो जाएगा। ठीक है ना, अनंत तक जाएगा। कोई पूछे आपसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप 1 लिखिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 लिखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। कोई पूछेगा आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल, संख्या का योगफल क्या होगा? कोई पूछे या ना पूछे, आपके मन में क्वेश्चन बन जाए, कंपटीशन में बोलता है प्रथम 10 प्राकृत संख्या पर, तो इसके लिए भाई साहब एक सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यह सूत्र होता है। यह इस सूत्र पर आप बना सकते हैं। जहां पर आपको सोच लेना है, जहां n बराबर क्या होता है? संख्या कय गो, तो 10 गो, तो n के मान 10 हो जाएगा। प्रथम 10, प्रथम के मतलब पहले से 10 गो के हम एंगे जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा? तब जोड़ोगे, उतना टाइम कहां से आएगा भाई? इस सूत्र का इस्तेमाल करो। अब बना दो, n के जगह पर 10 रखो, n के जगह पर 10 रखो और कटाओ छटाओ आंसर ले आओ। कितना गया? 5 और 10 गो एगो, 10 गो एगो, 11 गो, 11 पचे 55, 11 पचे 55। इस प्रकार से बना सकते हो। आप अपने घर पर प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल आप ज्ञात करें। प्रथम 30, प्रथम 40, प्रथम 45, कुछ भी इसको बनाया तो को n के मान कितना रखना है गुरुजी? n इंटू एन प्लस 1/2 से दिखाया ना, n के मान 45 रख लो। 45 गो और प्लस एगो बटा 2 गो, 45 गो और n 45 गो कितना होगा? 46 गो। इतना बड़ा 2 कटाओ छटाओ, 23 से 45 मल्टीप्लाई 23 कर दो, ट्रिकवा लगा लो, मल्टीप्लाई ट्रिक क्या होगा? फर्स्ट वाला फर्स्ट में, 4 3 12 के 2, उसके बाद 5 वाला 5 में, 5 2 10, 10 गो और 4 3 7 गो, 10 7 17 गो, 18 के 8, 4 दूनी 8 गो, एगो 9 गो। इतना हो गया, समझा गया? उम्मीद करता हूं आपको प्राकृत संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं। ठीक है ना, समझ आ गया? चलो ठीक है दोस्त, हम आपको नेक्स्ट समझाएंगे। संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किससे कहते हैं? होल नंबर किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या के आरंभ में, प्राकृत संख्या के आरंभ में, आरंभ में केवल शून्य यानी जीरो, शून्य यानी जीरो मिला देने से वह पूरी संख्या
पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, और पूरी संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। 1 2 3 एग्जाम्पल में, यानी जैसे में, एग्जाम्पल का मतलब जैसे में, 0 1 2 0 के बाद मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ध्यान देना बाबू। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती तो हम गिन लिए, अरे में केवल 0 मिला दिए, यह सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब क्या पूछना है? पूछना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है हीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, प्रथम 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 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल। ये क्वेश्चन तब पूछबे नहीं करता है, हम पढ़ाते हैं एकदम कंपटीशन लेवल तक क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योगफल क्या होता है? इसका सूत्र आपको करना भाई साहब, n इंटू n माइनस 1/2। उसमें क्या था? n इंटू n प्लस 1/2 था, ऐसे n इंटू n माइनस 1 हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या होता है? 0 + 1 + 2, इसे तू बनाता नू तो टाइम लग जाता है, इसलिए सूत्र से बना लो। n के जगह पर क्या 10 रख लो, 10 माइनस 1 कर लो 2, कितना हो जाएगा? 10। 9/2 कटेगा तो 5, 9 × 5 = 45, आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? आया, बन गया। आप घर पर इस पर अपने माइंडली क्वेश्चन देकर प्रयास करना, और हमेशा आप क्या करना? इस सूत्र का इस्तेमाल करना, और आपका बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पूर्ण संख्या में कोई डाउट नहीं होगा। प्राइम नंबर, क्या नाम है इसका? प्राइम नंबर। पढ़ाई ना हुई तो प्राइम नंबर बोल दिए भाई, प्राइम नंबर। देख रहे हैं छोटा बच्चा उधर से परेशान कर रहा है, क्लास ले रहा हूं तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है आभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसमें, वही संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ना समझ जाए जगह फैक्टर जाए, फैक्टर जिसका फैक्टर का मतलब जिसका गुणनखंड केवल कई गो होगा? 2 गो, 1 गो ना 2 गो, कई गो हो जाए? 2 गो। देखो आप एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी भाई साहब, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो भाई, 1 छोड़ो 2, 1 के क्या करो? छोड़ो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बस करो। अभी बहुत अनंत तक जाएंगे, बस समझे। एक छोड़ दिए, अभाज्य गुणनखंड करो। देखो किसके किसके पहरा में आ जाएगा? 1 2 के पहरा में आ जाएगा। 3 1 3 के पहरा में होता है। 4 1 के 2 के 4 के पहरा में होता है। 5 1 और 5 के पहरा में होता है। फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टर यानी फैक्टर गुणनखंड जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या ऐसी वैसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से भी भाज्य होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ढूंढना है जौन जिसका 2 गो फैक्टर हो, ठीक है ना? ई है 2 गो वाला, ई है 2 गो वाला, ई गो है 2 गो वाला, यो है, देख रहे हैं ना? आपको समझ आ रहा होगा। उसी तरह आपको देख रहे हैं ना, जैसे में कोई पूछे ना तब बता देना, क्या हो जाएगा? जौन 2 गो से कटे वाला कौन कौन है? 2 है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ना 15 3 के पारा में है 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा। ऐसे करते करते जाइएगा ना, तो 1 से लेकर 50 तक हमें कई गो संख्या बनेगा? था 15 गो। 1 से लेकर 50 तक 15 गो अभाज्य संख्या होती है। कोई पूछेगा 1 से 50 के बीच में कई गो अभाज्य संख्या होता है? तो 15 होता है। कई गो होता है? 15 गो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई 1 से लेके 100 तक कई गो अभाज्य संख्या होता है?
1 से लेकर 100 तक तो कहिएगा भाई ये 15 को होता है तो इसमें 25 को 10 को बढ़ा दो, क्या होता है 25 को। कोई पूछेगा 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तब 15 होते हैं। कितने होते हैं, तब 15 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होते हैं, तब 25 होते हैं। कोई पूछेगा क्या ये कोई आभाज्य संख्या है, ना है भाई, ये एक के और एक अलावा तीनों को पढ़ाना आता है, सातों पढ़ाना आता है, तो ना होगा। जौन अपना पढ़ा में हो और एक के पढ़ा में हो जाए, एक के गिनती में हो जाए, पढ़ा में ना पूगी तो वहां तक ले गिनती में आ जाए, अपना में आ जाए, दूसरा कोनो में ना आवे, वो आभाज्य संख्या होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है, देखो कहा है, सबसे पहले कथी आया, 2 आया है, तो क्या हो गया भाई साहब, 2 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सहअभाज्य संख्या। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं सीखने वाला हूं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, बहुत आसान है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बात को ध्यान होगा। देखिए भाई, 2 गो अभाज्य संख्या, ये भी हो सकता है। देखिए पहले अभाज्य संख्या लिख लो। अभाज्य संख्या हम पढ़े थे वैसी संख्या जिसमें जो केवल स्वयं और एक से विभाजित, स्वयं और एक से विभाजित होने वाले है, वही संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होता है, या वही संख्या जिसका 2 गो फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं भाई साहब, उसे अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15 ना होगा 19 और 21 3 के पारा में होगा ना, तो 23 हो जाएगा। उसके बाद सब तो होबे कर लो, मान ली कि 29 हो गया, 29, 31, 37, उसके बाद 41, उसके बाद 47, अनंत तक है, गिनते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वो कम हो गया, कहाँ छूटा, ओ भाई हो छूट गया ना, 43। यानी एक से लेकर 50 से कितना बढ़ाते हैं, 15 होता है, और 50 से लेकर 100 तक कितना होता है अभाज्य संख्या, यानी 25 होता है। ठीक है ना, अब इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या डिफिनेशन मैंने लिखा, समझाऊंगा। ठीक है ना, यानी उसको भी समझाऊंगा। सहअभाज्य मैं सीखने वाला, क्या सीखने वाला हूँ, सहअभाज्य सीखने वाले हैं। कोई भी संख्या 2 गो संख्या ले लो, कोई संख्या 2 गो ले लिए, कोई भी 2 संख्या लो, उसका मस करो, मस HCF कहते हैं। मस अगर 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सहअभाज्य संख्या। कोई भी संख्या हो जिसका मौसा 1 आ रहा है, वो क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 है, वह हो जाएगा को प्राइम नंबर। आसान तरीका है सबसे जल्दी समझने का। अगर 2 संख्या है, अगर एगो में कौनो अभाज्य है, कौनो मान लीजिए अभाज्य है, एगो कौनो कुछ भी संख्या हो, कटने वाला हो कोनो से, उनमें से एगो कौनो अभाज्य है, तो HCF हमेशा एक हो, याद कर ले, ट्रिक है भाई। अगर दोनों अभाज्य संख्या हो गया है, दोनों अभाज्य संख्या हो गया, दोनों अभाज्य संख्या, तो घी में लड्डू, तो पक्का अभाज्य हुई, एकदम अभाज्य हुई। यानी कोई भी 2 संख्या जिसका मौसा 1 हो, वो क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। यानी 8 7 24 19 23 37। देखो यहाँ पर अभाज्य है, यह अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य है, यह अभाज्य है, यह भी अभाज्य है। समझ रहे हैं, कोई भी 2 संख्या कटघरा के अंदर हो, यानी होल के अंदर हो, उसको क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। अगर दोनों हो तो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या। यानी आसान है, इसको मौसा भी कर सकते हैं, यानी 24 को और 19 में मौसा किया जाएगा, तो छोटका से बारका में हम भागा लगाते हैं, कितना आएगा, 14 में 9 गया, 9 5 14, ये खत्म, 19 आ गया, कितना जाएगा, कितना करो, 5 3 15 हो गया ना, 4 बच गया, 4 से 5 में करेगा तो कितना जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, 1 से 4 में तो कितना कर छटके, 4 का 4 कर छटके 1 आंसर। यानी फाइनली HCF कितना आ गया, 1।
कोई भी दो संख्या हो और उसमें HCF एक आ रहा है तो कौन संख्या होगा? स्व आभास संख्या होगा। समझ आ गया आपको? ठीक है ना। कोई भी आभास संख्या हो, दो गो आभास संख्या, दो आभास संख्या हो, दो आभास संख्या हो, कितना? दो आभास संख्या हो, एगो कटघरा के अंदर हो, एगो कटघरा के अंदर हो, एगो कटघरा के अंदर हो, दो आभास संख्या हो, एगो कटघरा के अंदर हो, ठीक है ना। और उस दोनों आभास संख्याओं के बीच के अंतर केवल दो हो, बीच के अंतर केवल दो गो हो, उसे कहते हैं जुड़वा आभास संख्या। देखो हमें कौन कौन हो सकता है जुड़वा आभास, आप पहचानो तो। इसके बीच के अंतर केवल दो, जुड़वा आभासक बन सकता है, यह भी जुड़वा आभासक बन सकता है, यह भी जुड़वा आभासक बन सकता है, यह भी बन सकता है, 23 ना बन सकता है। यहाँ पर देखो 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 देखो, सीखो, यही बन सकता है, यही बन सकता है। इसको अगर कटघरा के अंदर कहीं भी रहेगा तो हम समझ लेंगे जुड़वा आभास संख्या है। कौन है? जुड़वा आभास संख्या। मैट्रिक में बहुत पूछता है, दोनों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, हल्का में मत लो हमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। ये सब क्या है? जुड़वा आभास संख्या है, जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है। उम्मीद करता हूं आपको ट्विन प्राइम नंबर आएगा तो बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 8, 5, ऑप्शन बी 17, 23, ऑप्शन सी 29, 31, ऑप्शन डी 19, 47। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसा होगा? देखो भाई, जुड़वा आभास संख्या क्या होता है? जिसमें पहले देखो अंतर पहचान लो, है बीच में का अंतर क्या है? 3 गो का अंतर, ये तो पहले ही ना होगा। बीच में का अंतर क्या है? ये बहुत ज्यादा है, उसमें भी ज्यादा है। बीच में का अंतर क्या है? 2 गो का अंतर ही में बा, अंतर से जल्दी पकड़ लो, ज्यादा कुछ दिमाग में मत लगाओ। अंतर 2 गो हो और दोनों अभाज्य संख्या है, पक्का ये सही है, क्यों मत देखो। यहाँ देखो दोनों आभास संख्या है लेकिन अंतर बहुत ज्यादा क्या है? अंतर फिर 2 को होना चाहिए, दोनों आभास संख्या। क्या होता है? जुड़वा आभास संख्या होता है जिसमें 2 का अंतर हो, दोनों आभास संख्या होता है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। आगे मैं चलता हूँ, पेशेंस बनाए रखे, वीडियो को पूरा देखे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्या होता है? पूर्णांक संख्या पढ़ने वाला। पूर्णांक संख्या आप 7वां में नहीं पढ़े हैं ना, तो आज मैं 9वां पढ़ाता हूँ। होता है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, जितना मुझको उतना कर लो, ठीक है ना। एक, दो, तीन, चार, जाता रहेगा अनंत तक। देखो भाई, ये सब क्या पढ़ रहा हूं हम लोग? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर क्या है? देखो कोई भी संख्या रेखा हो, ठीक है ना, उसमें 0 से न माइनस रहो और 0 से ओ न प्लस रहो, प्लस रहता है नहीं कोई बात नहीं, ये सब क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? आप एग्जाम्पल में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और उसमें माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, वह क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूरा प्राकृतिक संख्या के अंदर अगर प्राकृतिक संख्या है, अगर पहले माइनस लग गया है तो क्या है? वह हो जाएगा पूर्णांक संख्या, वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। सबको माइनस लग गया और माइनस नाहियो लगा रहता है तो पूर्णांक संख्या, अंदर 0 जुड़ गया है, वो 0 जुड़ गया है, ठीक है ना। इसको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया। मान कि इधर से इधर की संख्या को कहते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, निगेटिव प्राइम नंबर। इसको कहते हैं पॉजिटिव प्राइम नंबर, यानी धनात्मक, हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। और बीच के नल नंबर होता है, यानी उदासीन नंबर, ठीक है ना, यानी उदासीन नंबर, ठीक है ना। आपको समझ आना चाहिए, सबसे छोटी धनात्मक इंटीजर नंबर कौन सी है? सबसे छोटी धनात्मक इंटीजर नंबर 1 है, ठीक है ना।
सबसे छोटी धनात्मक धनात्मक एक है। सब उदासीन प्राइम नंबर यानी 0 है। सबसे बड़ी निगेटिव प्राइम नंबर -1 है। समझ आ गया? नहीं आएगा आप समझ लो पूर्णांक संख्या क्या होता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या उसके पहले माइनस लगा हो चाहे ना लगा हो, यहाँ लिखा रहता है एकदम काउंटिंग खानी, तो कहेंगे वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अब हम पढ़ने वाले अगला भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जो भी पूर्णांक संख्या है वो सब क्या है, वो भिन्न संख्या है। वो सब क्या है, भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या तो भिन्न संख्या है। एकरा पहले नीचे कुछो ना लिखबो तो एक लिखा दे। भिन्न क्या होता है, थोड़ा समझ आता है ना। भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बाटा हर नोमिनेटर बाटा डिनोमिनेटर, अंश बाटा हर नोमिनेटर बाटा डिनोमिनेटर, ठीक है ना। फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। देखो कोई भी चीज हो अगर बाटा में है तो भिन्न संख्या है। अब -4 के नीचे कुछ ना रहता है 1 दे देंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं तो अपना से देंगे, 1 के कुछ नहीं 1 देंगे, 2 के कुछ नहीं 1 दे देंगे, 3 कुछ नहीं तो 1 देंगे। एक अगर बाटा में दिख रहा है कोनो चीज, कोनो भी चीज बाटा में दिख रहा है, कोनो भी चीज बाटा में दिखता है तो वह क्या होता है, वह होता है फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या। क्या होता है, भिन्न संख्या होता है। समझ आ गया? कोई भी चीज अगर बाटा में A बाटा B यानी बाटा में कोई भी चीज हो बाटा में है तो क्या है, भिन्न संख्या है। और बाटा में है कि नहीं, कोई भी पूछे बताओ 5 भिन्न संख्या है भाई, कुछो नहीं के तो नीचे 1 रहेला, 1 बाटा भिन्न संख्या। समझ आ गया आपको? आ गया। हम मेरा यही मकसद है, जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको लगना चाहिए कि भाई मैं इस चैनल से आया हूं तो मेरे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भिन्न संख्या हो गया। पेशेंस बनाए रखे और अपनी जगह को दबाए रखे, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला है कंसेप्ट की खजाना, इसको सीख कर है जाना, ठीक है ना। परिमेय संख्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। परिमेय संख्या यानी इसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको परिभाषा में लिख लो। वैसी वास्तविक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए भाई साहब, संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q = नॉट 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ना समझ आया होगा, हम जानते ही ना समझ आई। P/Q का मतलब क्या पढ़े हैं, कोई P/Q का मतलब वो बाटा वाला संख्या हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। पूरा भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है, याद कर ले। पूरा भिन्न संख्या जो बाटा में है ना, क्या है, परिमेय संख्या है। बाटा में जो है क्या, परिमेय संख्या है। अब तो कुछ में समझ आवत हुई। हाँ, जितना भी बाटा में बाटे एको है, एक बाटा में भल बतिला कि हउए, 0 भी है हउए, 9 है, -9 है, सब क्या परिमेय संख्या है। तो मैं नया कथी कह देंगे, परिमेय से पूरा भिन्न संख्या का परिमेय संख्या कहते हैं, क्या ना कह देती ना। कुछ अलग बा, क्या बा अलग, देखा भाई बताओ। इनमें रूट में होता है, इसका नाम क्या है, रूट। क्या नाम है, रूट। रूट में देखेंगे जोड़ा लगेगा तो छूट, और ना तो यहाँ से फुट। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, रूट के अंदर कोई भी संख्या है, ठीक है ना। अगर इसको आप एलसीएम मेथड से तोड़ेंगे और जोड़ा लग जाएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। जोड़ा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बताओ एलसीएम तुरेगा तो टूटेगा ना, टूटेगा तो यहाँ से फुट, तो यहाँ से फुट, तू रूट में तू जोड़ा निकलेगा, तू परिमेय संख्या ना है। जो ये जोड़ा निकलेगा ये परिमेय संख्या ना, ये जोड़ा लगाता एलसीएम तुरबा तो जोड़ा लगी तो एकदम परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर रहता है और पूर्ण वर्ग संख्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या रहता है, रूट के अंदर रहता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी चीज हो रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग आप जानते हो ना, 8वां में पढ़ा होगा। पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, क्या है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, क्या है, 49 है, 64 है, 100 है, 121 है, 144 है, 100 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, यानी ये सब क्या है, 300। ये सब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब संख्या अगर रूट के अंदर अगर आ गया, कोई भी सब पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर आ गया तो कहेंगे ये परिमेय संख्या है। समझ आ गया ना आपको, आ गया होना चाहिए। रूट के अंदर होगा अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या है, परिमेय संख्या है। समझ आ गया ना, आ गया। तो आप समझ गए हैं, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी है, -3 भी है, 0 भी है, 9 भी है, 6 भी है, ठीक है ना। और उसके बाद आज अभी ये सीख लिए √4 भी है, √36 भी है, और √225 भी है। अब और ही कुछ है, परिमेय संख्या इतने ना है, कुछ और ही है। कुछ और ही क्या है भाई, बताता। पेशेंस बनाए रखे, वीडियो को स्किप ना करे, आप सीख कर जाएंगे, बिल्कुल सीख कर जाएंगे। इसके बाद किसी वीडियो देखने का ना मिलेगा। एक दशमलव पर काम चलता है। दशमलव में कोई संख्या हो, इसको हम 2 प्रकार से हम समझते हैं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। हल्ला करने वाला को हम कहते हैं अशांत इंसान, एकदम हल्ला कर रहा है। और जो एकदम शांत मानव देवतुल्य भवती, अशांत मानव राक्षस तुल्य भवती, शांत है। यहाँ देखो, मान लिया कोई भी संख्या अपना मन से हम मान लेते हैं, 1.24 है, यहाँ पर कट गया कोई संख्या, 1.24 है, यह क्या है, शांत है। 5.2 है, यह क्या है, शांत है। यानी ना समझ आया कोई बात, ना समझ आया तो कोई बात नहीं, हम समझाने वाले हैं। मान लीजिए कि 5 है और नीचे 2 है, 5 में 2 से भाग कीजिए, 5 में हम 2 से भाग कीजिए, क्या हो गया, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 1 बचा तो दशमलव लगाए, दशमलव लगाने के बाद में तो एगो 0 आ गया, तो क्या हो गया, ये कट गया, यानी ये आ गया 2.5, कट गया और रुक भी गया, कट गया रुक भी गया, ये शांत हो गया। और कुछ कुछ ऐसा चीज है जो कटता है तो कहता है अभिनव ना रुकेंगे, हमारे शेष कबो पूरा ना कटेगा। जिससे मैं बताता हूँ, कट गया रुक गया है, ये समझो। मान ली कि 1.3, 1 में 3 से भाग कीजिए, 1 में 3 से भाग के दशमलव वाला भागा नहीं किया हो तो 9 में मत भो, जाके 7वां 8वां पर दशमलव वाला भागा सिखाओ कि जगह नहीं है, जाओ। 1 में 3 से भाग किए, क्या आ गया। अच्छा, फाउंडेशन गणित में चला रहा हूँ, धीरे धीरे आप उसको पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दशमलव वाला भागा सब पढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव से पहले अपना 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 से भाग करने के लिए 0 बैठा है, कटा है, फिर 1 आया, हाँ 3 का 3 ना, 3 3 9 9 भाई, 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, हमेशा आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, कटने का नाम ही नहीं लेता है, कटने का नाम नहीं ले रहा है, शोरगुल कर रहा है, ये हल्ला कर रहा है, एकदम आते रहा है। इसे कहते हैं अशांत, इसे कहते हैं शांत, इसे कहते हैं अशांत, ये हल्ला कर रहा है। समझ गया। 22/7 पाई के मान आप जानते हैं क्या होता है, 22/7। अब 22/7 भाई आप पढ़े हैं, पाई के 22 में 7 से भाग करेंगे 3.14 का होता है, हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन एकदम आते जाता रहता है, लगभग इतना बताते हैं 3.145, यानी 22 में 7 से भाग होता इतना ही। देख भाई, बदल बदल के चीज आ रहा है, आई कट नहीं आ रहा है, कट नहीं रहा है, बदल बदल के आ रहा है, आते रहेगा आते रहेगा। ये अशांत है, ये हाला गुली कर रहा है, कट नहीं रहा है, बोल रहा हूँ चुपचाप बैठ के पढ़, नहीं पढ़ता है कोनो लेके, उसे कहते हैं हम अशांत। जो एकदम बात मानता है उसे कहते हैं शांत। समझ गए, अशांत है, अशांत है, तू हेने आओ बाबू, हेने आओ,
3.1543। समझ आ गया ना? यह बार बार आ रहा है। देख भाई, जिसमें बार बार आता है ना उसको हम एगो काम करते हैं, उसको एकदम शांत करने के लिए वो चीज है, इसके ऊपर रेकरिंग लगा दे, यानी बार लगा, इसको कहते हैं रेकरिंग, यानी बार कहते हैं, ठीक है ना। वो लगने के बाद में वह यहीं पर रखेंगे तो हम समझेंगे यह शांति आदमी है ना। होता है कौन हाला गुली करता है तो क्या तो काला चंदन का क्या आता है कि हम रंगदार हैं, रंगदारी के चिनासी है, गुंडागर्दी करने काला टीका, और जब शांत तो चंदन टीका लगाता है, ठीक है ना। वो यही काला टीका है, यह शांत आदमी है, एक काला टीका लगा लिया है, अशांत आदमी, इसको कहते हैं बार रेकरिंग। जब ये लगा लिया है तो अशांत हो गया। देख भाई, शांत रहेगा तो वो परिमेय हो जाएगा, शांत रहेगा तो परिमेय हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में बढ़ गया 1.42 परिमेय संख्या है, 5.2 परिमेय संख्या है, क्या पर है 2.5 भी परिमेय संख्या है। कोई भी दशमलव संख्या रहता है और कट छंट एकदम आया रहता है, शांत आदमी रहता है, और कहते हैं हम परिमेय संख्या। समझा गया? परिमेय संख्या में और ही बढ़ रहा है। देख यहाँ पर शांत है, अशांत आदमी भी दो प्रकार के हो गया है। एक हो गया है ओकरा के हम चंदन टीका लगा दिए तो वो कहा कि हम तंगा मंगा अब सही दिख रहे हैं। कोनो का चंदन टीका लगा दे, हाँ हम गुंडा में नाम लिखवा लिया, अब हो गए, अब हम उतना एकदम नहीं करेंगे। अब कुछ गोरा एकदम शांत नहीं होगा, कितनों चंदन टीका लगेगा वो बढ़ते जैसे है। देखो बार बार बदल क्या रहा है, यानी एक एक चीज दशमलव के बाद में बार बार आता है, और वह बार लगाने पर चुपचाप हो जा रहा है। यानी 0.3 पर बार लगा दिए तो क्या हो गया, इसे तो 0.6 पर बार लगाते हो जाए, 0.23 रहेगा, अब बार बार आ रहा है, तो ऐसे होता है ना। तो होता है तो बार लगाने लग जाता है, जिस पर बार लग जाता है वह भी परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन जिस पर बार नहीं लगता है वह बारंबार आता रहता है, बदल बदल के आता है गुना भाग करने पर, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ना होता है, परिमेय संख्या ना होता है, यह परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल में और ही बढ़ गया, क्या बढ़ गया? जौना पर बार रहता है वो परिमेय संख्या होता है, जौना पर बार रहता है 0. अपना मन से कुछ सोच लेता हूँ, यानी किताब में सब समझना। अगर कोई भी संख्या पर अगर बार लगा रहता है तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बार नहीं लगा है लेकिन ऐसा 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 कर रहा है तो कहना भाई डरवाओ मत, ये क्यों चीज आता है ना तो वह समझते हैं पर बार लगा सकते हैं अपनों से। ये क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। समझ आ गया? परिमेय आ गया नू तो अपरिमेय भी आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरा के वास्तविक संख्या का दो गो बेटा था, वास्तविक संख्या का दो गो बेटा था, एगो था परिमेय और एगो था अपरिमेय, एगो था अपरिमेय। मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, बोल के समझाऊंगा, समझ लेना। अब वैसे वैसे संख्या जिसे हम पी बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वैसी वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? दिमाग में लिख, कॉपी में लिख, या कहीं लिख भाई। वैसी वास्तविक संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितना भी हम में परिमेय संख्या बताएं कि ना है, जितना परिमेय संख्या हम बताएं वो ना है, उस सब क्या? अपरिमेय संख्या है। यानी हम कहा रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा, 2 है, √3 है, √7 है, √8 है, कोई भी संख्या हो, यानी 2√3 है, सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई रहता है और पूर्ण वर्ग नहीं रहता है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखो दशमलव के आधार पर कोई संख्या यहाँ पर है, एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या समझ रहा हूँ, एग्जाम्पल में हम अपरिमेय संख्या को समझ रहा हूँ, अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल में समझ रहा हूँ। देखो भाई, कोई भी संख्या हो दशमलव पसारों को अशांत है, अनावर्ती है, 1 4 5 3 से आ रहा है बार बार, तो यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो अगर दशमलव पसार होकर, यहाँ इसको देखो, देखो नाम शांत है, इसे अशांत है, इसको कहते हैं शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती होता है तब परिमेय होता है, अशांत अनावर्ती होता है तब परिमेय। अनावर्ती का मतलब एक एक चीज हुआ दशमलव के बाद में बार बार नहीं क्या होता, अलग अलग बदल बदल क्या होता है, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन बार बार बदल के एक ही चीज आ रहा है तो हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।